अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 8.1 का। एक चीज़ और कि पैसे कमाओ और वक्त के साथ बदल जाओ। वक्त के साथ बदल जाओ वरना वक्त और हालात आपको बदल जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, चाहे मानो या ना मानो, क्योंकि स्टूडेंट एज में कोई नहीं मानता भाई कि खैरियत पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे। 8.1 ही पे हैं हम लोग, एनसीईआरटी में ही है, लेकिन ये आज दिस इज नॉट लिस्ट, नॉट लास्ट बट लिस्ट, जो भी हो। ये हमारे एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है 11 का कि tan ए का मान सदैव मतलब होता है हमेशा, सदैव 1 से कम होता है। मतलब पूछ रहा है कि क्या, मतलब क्वेश्चन में पूछने का मकसद ये है, राइट मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या tan का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब क्या कंफर्म है कि हमेशा tan का मान 1 से कम ही होता है। मैंने तो जस्ट अपोजिट उल्टा काम कर दिया। ब्लू से क्वेश्चन लिखना चाहिए था, तो ब्लैक से, तो मैंने ब्लू से लिख दिया। कोई नहीं, मसला नहीं है। तो सबसे पहली बात कि हम सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया, क्योंकि tan का मान 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है, और यहाँ तक कि क्या 1 से अधिक होता है। सबसे पहली बात, इसके लिए हम लोग ऑप्शन लिखेंगे क्या, असत्य। असत्य मतलब कि गलत है। ठीक है, tan का मान सदैव मतलब होता है हमारा हमेशा। ठीक है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, राइट। 1 से कम तो हमेशा नहीं होता। जैसे में हम एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सभी जानते हैं कि tan 0 डिग्री पे, तो हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री पे क्या होता है, tan का 0, ये तो 1 से कम हो गया। लेकिन अगर हम देखा जाए tan 90 डिग्री पे वैल्यू tan का, तो ये होता है इन्फिनिटी, 1 से ज़्यादा हो गया, राइट। 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये चीज़ हमारा हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए तो आपको कोई मसला या परेशानी नहीं होगी। दूसरा है इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है कोण ए के किसी मान के लिए क्या, कोण ए के किसी मान के लिए सेक, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेक जो वैल्यू है ना, सेक ए इज इक्वल टू 12/5। मतलब पूछ रहा है कि क्या सेक के लिए, सेक का जो वैल्यू है वो 12/5 ये सही है या नहीं, राइट। अब सबसे पहली बात कि अब हम अगर एक चीज चेक कर लें कि सेक का जो मान दिया हुआ ना 12/5, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है। अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो 5 2 ज़ा 10 और ये 20 हो जाएगा, ये 2.4 आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे हम लोग, सत्य। ठीक है, सत्य लिखेंगे। क्यों सत्य, ये है रीजन, ये है, इसका मकसद ये है कि सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे सेम क्वेश्चन लिख देंगे, कोण ए के लिए सेक ए, ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ये इधर है, मान क्या है, सत्य है। रीजन क्या है, रीजन देना है, कारण क्योंकि सेक का मान एक, ये वाला एक से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सेक का मान 0। मतलब अगर हम सेक 0 पे देखा जाए, सेक 0 डिग्री पे अगर देखा जाए तो कितना होता है, 0। लेकिन अगर हम यही देखें, सेक 0 पे 0 नहीं होता है, सेक 0 पे होता है सेक का मान 1। हाँ, सेक 0 डिग्री पे 1 होता है, जबकि अगर सेक 90 डिग्री पे मान देखा जाए तो इसका क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बोला कि क्या कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक इज इक्वल टू 12/5 है। मतलब क्या कि 12/5
1 से तो बड़ा है ना, तो ये 2.4 आया, तो क्या मतलब सेक का वैल्यू 1 से अधिक वेरी कर सकता है, तो ऑफकोर्स 1 से वेरी कर सकता है, ज़्यादा हो सकता है। रीज़न क्या है कि सेक का जो वैल्यू है 0 डिग्री पे 1 होता है, और अगर 90 डिग्री की बात करें तो इन्फिनिटी होता है। तो सेक का वैल्यू 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या सही है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि बहुत ईजी है, तीसरा तो बहुत और ज़्यादा ईजी है। तीसरा है, ठीक है, कॉस ए कोण ए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए कॉस्टेंट COS कॉस्टेंट के लिए प्रयुक्त है, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए क्वेश्चन समझाना मेरा काम है। क्वेश्चन थर्ड में बोला कि कॉस के लिए कोण ए के लिए कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस्केंट है। मतलब क्या कि कॉस का जो लॉन्ग फॉर्म है क्या कॉस्केंट होता है। सबसे पहली बात कि सभी को मैंने पहले ही बताया था कि सभी को ना फॉर्म याद रखना चाहिए। जैसे में क्या कि साइन अगर हम देख रहे हैं SIN, इसको साइन पढ़ते हैं, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है SIN ही है, ठीक है। मतलब ये साइन का ये शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरह से ये जो कॉस्केंट है COSEC ये और ANT, इसका जो अगर देखा जाए शॉर्ट फॉर्म वो होता है कॉसेक। इसका जो फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉस्केंट का होता है कॉसेक, इसका ये है। लेकिन अगर हम कॉस का पूछे, कॉस का, तो ये कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये है कॉसाइन का। कॉसाइन का अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो ये क्या है कॉस है। यहीं पे मसला लोग होता मुश्किलात होता है और वो समझ नहीं पाते। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा अगर इसमें बेसिक अगर जिसका नहीं है वो अच्छा हो, उसको मुश्किलात आती हैं।